हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड प्रभास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मकर संक्रांति पे बनने वाली सबसे लोकप्रिय मिठाई, जो कि है तिल मूंगफली की बर्फी। ये मकर संक्रांति पे बनने वाली सबसे लोकप्रिय मिठाई तो है ही, और इसके अलावा सर्दियों में ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि इस मिठाई में जो तिल और मूंगफली पड़ते हैं वो दोनों ही बहुत गर्म होते हैं, जिससे कि हमारी हेल्थ के लिए वो बहुत फायदेमंद होते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये टेस्टी और इतनी फायदेमंद मिठाई कैसे बनाते हैं। चलिए पहले मैं आपको ये बता देती हूँ इस मिठाई में हम क्या क्या डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें लेने हैं 150 ग्राम मूंगफली के बीज, इसके बाद 250 ग्राम तिल और 400 ग्राम गुड़। अब ये सभी चीजें लेने के बाद मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ा ली है, और जो 250 ग्राम तिल मैंने लिए थे वो मैंने इस कढ़ाई में ले लिए हैं ड्राई रोस्ट करने के लिए। हमें इन तिल को किसी तेल या किसी घी में नहीं फ्राई करना है, सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है। और जब ये रोस्ट होने लग जाएंगे तो मतलब ये थोड़े थोड़े चटकने लग जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी भी कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये रोस्ट होने लग गए हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि कोई चीज अगर हम रोस्ट करते हैं या कोई चीज फ्राई करते हैं उसमें से एक खुशबू आती है, और तभी हमें उसे उतार लेना होता है, क्योंकि रोस्ट या फ्राई होने के बाद ही वो खुशबू आती है। तो आप देख भी सकते हैं, ये जैसे आपको दिख रहा होगा थोड़े थोड़े तिल चटकने शुरू हो गए हैं, मतलब हमारे तिल जो हैं रोस्ट होने लग गए हैं। और खुशबू के साथ साथ एक और साइन होता है जिससे कि हमें पता लग जाता है कि वो रोस्ट हो गया है। कोई भी चीज अगर हम रोस्ट करते हैं तो उसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लग जाता है। जैसे अगर आप तिल में देखेंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन कलर जरूर चेंज हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, सभी तिल बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, जिनको कि मैंने एक दूसरे बाउल में निकाल लिया है। और इसके बाद मैंने इसमें जो मूंगफली ली थी, मूंगफली को भी मैंने ड्राई रोस्ट के लिए कढ़ाई में ले लिया है। अब इन्हें ड्राई रोस्ट करते वक्त भी हमें वही दो चीजें याद रखनी है। एक तो जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगी तब इनका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लग जाएगा और इनमें से खुशबू भी आने लग जाएगी। और जैसे जैसे ये रोस्ट होते जाते हैं इनके ऊपर के छिलके भी बहुत ही आराम से उतरने लग जाते हैं। जैसे कि एकदम पास से आप देख सकते हैं इनका थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज होने लग गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मूंगफली बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, तो मैंने इसे भी एक दूसरे बाउल में निकाल लिया है और 4 से 5 सेकंड तक ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब जो मैंने मूंगफली रोस्ट की है उसे 5 से 6 सेकंड के बाद थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो मैंने एक बहुत ही साफ कपड़ा लिया है और उसमें मूंगफली के दानों को डाल के उस कपड़े को बंद करके उनको रगड़ लिया है। रगड़ने से सभी मूंगफली के जो छिलके हैं वो उन पर से उतर जाएंगे और मूंगफली एकदम साफ हो जाएंगी, क्योंकि हमें मिक्सी में मूंगफली के दानों को ग्राइंड करने के लिए के छिलकों को उतारना पड़ेगा। और इसलिए मैंने इन्हें ड्राई रोस्ट भी कर लिया था, क्योंकि ड्राई रोस्ट करने के बाद ये जो मूंगफली के छिलके हैं बहुत ही आराम से उतर जाते हैं। इसके बाद मैंने एक छलनी ली है और उससे सभी मूंगफली के छिलकों को छान लिया है। अब देखिए एकदम साफ हो गए हैं मूंगफली के दाने अलग और उनके छिलके अलग। अगर एक दो में छिलके रह जाते हैं तो कोई बात नहीं है, पर ज्यादातर मूंगफली के दानों को हमें साफ कर लेना है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं मैंने सभी मूंगफली के दाने बहुत ही अच्छे से साफ कर लिए हैं। वैसे ये मिठाई हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें जो 3 चीजें पड़ी हैं उनसे हमारे शरीर को कुछ ना कुछ तत्व मिलते ही हैं। जैसे कि तिल से कैल्शियम मिलता है और मूंगफली से कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है। चलिए अब यहाँ तक पूरा काम हो चुका है, मूंगफली के दाने भी साफ हो चुके हैं, तो अब काम आता है कि इन्हें ग्राइंड करने का। तो सभी मूंगफली के दाने जो कि मैंने साफ कर लिए थे वो मैंने एक मिक्सी जार में डाल लिए हैं और उन्हें ग्राइंड कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि कितना दरदरा फाइन पाउडर बनके ये तैयार हुआ है, जो कि मैंने एक दूसरे बाउल में निकाल लिया है। जब तक मैंने ये सारा काम किया, जो मैंने तिल ड्राई रोस्ट करके रखे थे वो भी ठंडे हो गए हैं, तो अब हमें उन्हें भी ग्राइंड करना है। तो जितने भी तिल मैंने ड्राई रोस्ट किए थे वो मैंने उसी मिक्सी जार में डाल लिए हैं। अभी जितने तिल मैंने इसमें डाले हैं ना, इनमें से थोड़े से तिल हमें निकाल लेने हैं। क्यों मैंने इन्हें अलग से निकाला है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन अभी हमें इन्हें निकाल लेना है और थोड़े से तिल निकाल के वो जो मिक्सी जार में तिल डाल रखे हैं उन्हें ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके आप देख सकते हैं इसका भी एक बहुत ही फाइन पाउडर बनके तैयार हुआ है, जिसको कि मैंने एक दूसरे बाउल में निकाल लिया है। और
अब हमारा ये सब काम तो हो चुका है, हमने सारे पाउडर्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब एक लास्ट काम हमारा बचता है, जो कि है जो 400 ग्राम गुड़ हमने लिए थे उन्हें मेल्ट करना है। तो कढ़ाई गैस पर मैंने चढ़ा ली है, गैस को एकदम लो फ्लेम कर लिया है। गुड़ को ऐसे ही हमें साबुत नहीं डालना है, तोड़ कर डालना है। जैसा कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के मैंने इन्हें कढ़ाई में डाल लिया है एकदम लो फ्लेम पर। और इसमें बहुत ही कम, मतलब आधे गिलास से भी कम पानी मैंने इसमें डाल लिया है। छोटा वाला जो गिलास होता है उसमें आधे से भी कम पानी इसमें हमें डालना है और डालने के बाद इसे चला लेना है। तो आप देखेंगे मतलब 5 से 6 मिनट के अंदर ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी ही देर में ये पूरा गुड़ मेल्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसमें हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं तैयार करनी है, हमें सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। इस चीज का आप बहुत ही खासकर ध्यान रखिएगा कि उसमें तार वाली चाशनी नहीं तैयार करनी है। आप देख ही सकते हैं कि गुड़ मेल्ट भी हो चुका है और उसमें उबाल भी आना शुरू हो गया है। तो मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाल लिया है। ये जो घी मैंने इसमें डाला है ये इसकी सॉफ्टनेस के लिए डाला है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा जब मैं इसमें घी डालूंगी। तो आपको ये वाला जो स्टेप है ये तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए जब तक गुड़ की चाशनी तैयार हो रही है मैं आपको शुरू से एक बार सब कुछ बता देती हूँ। सबसे पहले हमें पीले वाले तिल, मूंगफली और गुड़ ले लेना है और मूंगफली और तिल को रोस्ट करना है और गुड़ को मेल्ट कर लेना है। इन दोनों को रोस्ट करके ग्राइंड कर लेना है। गुड़ की 1 या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है और ये सारा काम हमें गैस की लो फ्लेम पर करना है। देखिए फ्रेंड्स, जब तक गुड़ में उबाल आ रहा है तब तक मैंने एक दूसरी ट्रे ली है, उसमें रिफाइंड ऑयल लगा लिया है। मैंने इसमें घी इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि अगर मैं घी लगाऊंगी तो वो जम जाएगा, जिससे कि बर्फी सेट होने के बाद निकालने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल प्रेफर किया है। और ये काम करने के बाद जो गुड़ में उबाल भी आने लग गया है, बहुत ही अच्छे से ये उबलने लग गया है। तो मैंने इसमें जो पाउडर्स मैंने तैयार करके रखे थे वो पाउडर्स मैंने इसमें मिक्स कर लिए हैं। हमें इन पाउडर्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है कि कहीं से भी सूखापन नहीं रहना चाहिए। देखिए जो मैंने घी डाला था जिससे कि वो गुड़ जब मेल्ट हुआ था तो बहुत ही सॉफ्ट हो गया था, उसका जो पूरा इफेक्ट है अभी इस पेस्ट पे, इस मिक्सचर पर दिखने वाला है। क्योंकि इसकी सॉफ्टनेस का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इतना सॉफ्ट पेस्ट बनकर तैयार होगा उतनी ही सॉफ्ट मिठाई बनेगी और उतनी ही मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनेगी। देखिए अब ये पूरा पेस्ट तैयार करने के बाद आप गैस को बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा गैस का मेन काम था वो तो हो ही चुका है। सभी चीजें रोस्ट हो चुकी हैं, गुड़ को भी हमने मेल्ट कर लिया है, तो गैस का कोई खास काम नहीं बचा है। तो ये जो आप मिक्स कर रहे हैं ये बिना गैस ऑन किए भी आप मिक्स कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पूरा पेस्ट तैयार होने के बाद मैंने उसे उसी ट्रे में निकाल लिया है जिसमें मैंने रिफाइंड ऑयल पहले से ही लगा के रखा था, और निकालने के साथ साथ मैंने इसे सेट भी कर लिया है। अब इसके बाद मैं आपको वो चीज बताने वाली हूँ जो कि मैंने तिल के बारे में कही थी कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। वो जो हमने तिल निकाल के रखे थे अलग से, उनका यूज अब करने वाले हैं। ये जो हमने पूरा पेस्ट सेट करके रखा है इसके ऊपर हमें उन तिल को डाल लेना है, जिससे कि एक अलग ही और एक डिलीशियस टेस्ट आने वाला है। और तिल डाल के एक चम्मच की हेल्प से इसे ऊपर से पूरा अच्छे से सेट कर देना है और 10 से 15 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए छोड़ देना है। फ्रेंड्स, अब कम से कम 10 से 15 मिनट के बाद ये जो बर्फी है बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही आराम से, बहुत ही स्मूथली ये कट हो रही है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है। कहीं से भी मतलब हार्डनेस नहीं है, कहीं से भी कट करने पे कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ रहा है। मतलब बर्फी में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है, ना ही सेट होने में ना ही बनने में। जब हम सभी स्टेप्स अच्छे से फॉलो करेंगे तभी तो बर्फी एकदम परफेक्शन के साथ तैयार होगी। और आप देख सकते हैं निकालने पे भी ये कहीं से भी नहीं टूट रही है, मतलब बर्फी बहुत ही परफेक्शन के साथ बनकर तैयार हुई है। सभी पीसेस को निकालने के बाद मैंने इसे पिस्ते से गार्निश कर लिया है, क्योंकि जितने ड्राई फ्रूट्स डालो उतने ही कम होते हैं और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप चाहें तो कोई और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, तो आप चाहें तो कोई और चीज़ों से भी इन्हें गार्निश कर सकते हैं।
मैंने पिस्ते से किया है। और जैसा कि आप पूरे प्रोसेस में देख ही सकते हैं कि सभी चीजें इसमें वो पड़ी हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि इस मकर संक्रांति आप इस बर्फी को जरूर बनाएं, जो कि सभी को बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने घर में ये मिठाई बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।